हम सभी के किचन में कई तरह के मसाले होते हैं, फिर वो सब्जी मसाला हो, किचन किंग हो या फिर गरम मसाला जो रोज काम आते हैं। तो क्यों ना इन सारे मसालों की छुट्टी करके एक ऐसा मसाला बनाया जाए जो किसी भी सब्जी दाल का स्वाद कई गुना बढ़ाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम परफेक्ट विधि से मल्टीपर्पज मसाला बनाने की एकदम आसान सी रेसिपी। घर की बेसिक चीजों से और कम मसालों से बनकर तैयार होती है और स्वाद इसका इतना औसम है कि आप भूले से भूल नहीं पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका और मैं हूँ सारिका। तो चलिए मिलके बनाते हैं इस मजेदार सी रेसिपी को। तो इस मसाले को बनाने के लिए थोड़े भारी तरीका और चौड़े बर्तन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम इन मसालों को अच्छे से भूनने वाले हैं। और सबसे पहले मैं डालूंगी 4 टेबलस्पून के आसपास धनिए के बीज, और अगर आप इसको ग्राम में बनाना चाहें तो 1 टेबलस्पून में होता है 14.5 ग्राम के आसपास। तो उस हिसाब से आप सारी चीज़ों का मेजरमेंट कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून धनिए के बीज के साथ डालेंगे 2 बड़ा चम्मच यानी 2 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून डालेंगे सौंफ, साथ ही 1 टेबलस्पून ही डाला है मैंने काली मिर्च, आधे टेबलस्पून डाल देंगे इसमें मेथी दाना, 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे, साथ ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 4 से 5 हरी इलायची और 1 टीस्पून के आसपास लौंग। इसके साथ ही डालेंगे 1 स्टार एनिस जिसको चक्रफूल कहते हैं, वो डाल दिया है मैंने। एक ही डालना है, ज़्यादा मत डालिएगा। और लगभग 2 इंच जितना लंबा दालचीनी का टुकड़ा, साथ ही 3 से 4 हम डाल देंगे इसमें तेज पत्ते। और इन सारे मसालों को धीमी आंच पर हमें भुनना है। ध्यान रहे मसालों का कलर ज़्यादा नहीं हमें चेंज करने देना है। इसको हम हल्का सा गर्म करेंगे ताकि अच्छी तरीके से क्रिस्प हो जाए। इसकी अरोमा से ही आपको पता चलेगा कि मसाले बढ़िया से भुन गए हैं, इसलिए धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए इसको भुनिएगा। और भारी तरीके बर्तन का यूज़ करेंगे ना तो मसाले अच्छे से सिकेंगे। अगर आप पतले पैन का यूज़ कर रहे हैं तो मसालों के जलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए मसालों को धीमी आंच पर और भारी तरीके पैन में ही भुनें। तो इन मसालों को भूनते हुए 1 मिनट हो चुका है। धीमी आंच पर मैंने भून लिया है। हल्का सा इनका कलर चेंज हुआ है और बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है मसालों की। तो अब इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। ये घर की बनी हुई कसूरी मेथी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैंने वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, या फिर आप बाजार वाली भी ले सकते हैं। कसूरी मेथी डालने के बाद डालेंगे इसमें लाल मिर्चें। तो मैं यहाँ पर 6 से 7 लाल मिर्चें यूज़ कर रहे हैं। अगर आप मसालों को ज़्यादा तीखा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इन मसालों को और कसूरी मेथी को अच्छी तरीके से मिलाएंगे, और ज़्यादा नहीं भूनना है, इनको हल्का सा क्रिस्प करना है ताकि कसूरी मेथी और लाल मिर्च बस क्रिस्प हो जाए, इनको पीसने में ईजी हो जाए। अब इस रेसिपी में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे और वो है पुदीने के पत्ते। देखिए, पुदीने के ताज़े पत्तों को मैंने तोड़कर तवे पर हल्का सा भून लिया था, जिससे कि काफ़ी क्रिस्प हो गए हैं। इसलिए ताज़े पत्तों का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे कि बहुत ही अच्छी खुशबू आती है मसालों में। तो लगभग 20 से 22 पत्तों को मैंने छोटी छोटी पीसेस में काट कर तवे पर हल्का सा भून लिया था, जिससे कि क्रिस्प हो गए हैं। तो इनको भी हम डालेंगे। इससे मसालों में बहुत ही अच्छी खुशबू आने के साथ साथ टेस्ट भी बढ़ता है। तो मसाले अच्छे से भुनकर तैयार हो गए हैं। चलिए इनको फटाफट से हम अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी है, क्योंकि हम यहाँ पर साबुत हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि मसालों में अच्छा कलर भी आता है और टेस्ट भी बढ़ता है। लगभग 1.5 इंच जितना हल्दी का टुकड़ा डाला था। चलिए मसालों को अच्छे से ठंडा होने देते हैं। और अब मैं आपको मिलाती हूँ अपने नए मिक्सर से, जो है एटम वर्क का, और ये आती है BLDC मोटर के साथ। और इसके साथ ही मिल जाते हैं बहुत ही सुंदर से स्टेनलेस स्टील के 3 जार्स और 1 है चॉपर जार, जो कि हमेशा हम मिक्सर लेते हैं तो उसके साथ नहीं मिलता है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारे जार्स दिखाती हूँ। सबसे पहला जो जार है वो है लिक्विड आइटम के लिए लिक्विडाइजर जार, जिसमें आप हर तरह के लिक्विड आइटम पीस सकते हैं, यहाँ तक कि छाछ वगैरह बनाने हो तो आप इसमें बना सकते हैं। दूसरा है ये चटनी वाला जार, जिसको मैं अभी यूज़ करके बताने वाली हूँ। इन सारे जार्स के साथ बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा और एकदम बढ़िया लुक वाला लिड मिल जाता है, अच्छी ग्रिपिंग के साथ। अगर आप इसमें कुछ भी पीसते हैं ना तो वो बाहर नहीं आता है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगा वो है यहाँ पर चॉपर। तो इसका इस्तेमाल तो हम रोज़ ही किचन में करते हैं। कुछ भी प्याज टमाटर सब्जियाँ काटनी हो तो आप इसमें बहुत ही आसानी से काट सकते हैं। इसमें ढेर सारे ब्लेड्स आ जाते हैं और अपनी सारी सब्जियों को आप आसानी से इसमें बारीक कर सकते हैं। इससे किचन में आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। और अब बारी आती है चौथा यानी ड्राई ग्राइंडिंग जार का, जिसमें आप हर तरह के सूखे मसाले वगैरह पीस सकते हैं। तो चलिए इसी में हम ये मसाला पीस कर बताते हैं। तो यहाँ मैंने ड्राई ग्राइंडर जार ले लिया है और इसमें हम सारे मसालों को डाल देंगे। पहले ध्यान रखें कि सारे मसाले पूरी तरीके से ठंडे हो चुके होने चाहिए, तभी आप इसको पीसने के लिए जार में डालेंगे। तो चलिए अच्छी तरीके से ठंडे हो गए, हम इनको डाल देते हैं जार में। मैंने यहाँ पर हल्दी का टुकड़ा भी यूज़ किया है, जो अक्सर ग्राइंडर जार में पीसता नहीं है, और आज मैं आपको इसी जार में से पीस कर भी बताऊँगी। इन साबुत मसालों के साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबलस्पून सेंधा नमक। आप चाहें तो काला नमक या सफ़ेद नमक ले सकते हैं, जो आपको पसंद आए आप डाल सकते हैं।
थोड़ा सा चटपटा टेस्ट देने के लिए डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर। तो ये 1 बड़ा चम्मच लिया है मैंने। अगर आपके पास ना हो तो आप क्या करें, खट्टे वाले जो आम आते हैं ना, उनको पतले पतले स्लाइस में काट कर धूप में सुखा लें और फिर आप इसको इसमें डाल सकते हैं। तो ये 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला है। अब इन सारे मसालों की खुशबू और नमी बरकरार रहे उसके लिए डालेंगे आधी छोटी चम्मच कुकिंग ऑयल। तो मैंने पीनट ऑयल लिया है। आप ऐसे तेल का इस्तेमाल कीजिएगा जिसमें ज़्यादा खुशबू ना हो। और अब चलिए इस मसालों को हम पीस लेते हैं। इन मसालों को पीसने के तरीके पे आप ध्यान देंगे तो आपकी मसाले की खुशबू, उसका टेस्ट, उसका कलर हमेशा बना रहेगा। इस मिक्सचर में एक और अच्छी बात है कि जब तक आप जार को अच्छे से फिट नहीं करते, यहाँ पर रेड लाइट जलती है, लेकिन जैसे ही जार अच्छी तरीके से फिट हो जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लू लाइट जल जाती है। तो बहुत ही सेफ है। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। यहाँ देखिए, इन मसालों को पीसने के लिए आपको कुछ मोड्स मिल जाते हैं, जिसमें स्लो मोड, 1 से लेकर 3 तक की स्पीड, साथ ही पल्स मोड भी। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इन सारे मसालों को हार्ड ग्राइंड करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर 1 से लेकर 3 की स्पीड में इन सारे मसालों को सबसे पहले ग्राइंड करेंगे। आप जैसे जैसे इसकी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा बारीक होगा आपका मसाला। तो यहाँ मैंने 3 की स्पीड पर कर दिया है। चलिए इसको रोक लेते हैं और अब हम चेक करते हैं मसाले अच्छी तरीके से पिसे हैं या नहीं। वाव, ये देखिए मसाले एकदम बढ़िया से पिसकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए, हल्दी जो हमने साबुत डाली थी ना, वो भी देखिए कहाँ चला गया, पता ही नहीं चल रहा। एकदम बारीक हो चुका है सारे मसाले और इतनी ज़्यादा गजब की खुशबू आ रही है इन सारे मसालों से। तो अगर आप ये मसाला सिर्फ सब्जी के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा इतना कोर्सली आपको रखना है, जितना ये बारीक है ना इतना ही रखना है। लेकिन हम ये मल्टीपर्पज़ बना रहे हैं इसलिए इसको थोड़ा सा और बारीक करेंगे। तो यहाँ मैं यूज़ करने वाली हूँ पल्स मोड। देखिए इसकी लाइट्स आपको इंडिकेट करेगी कि इसकी स्पीड कितनी है। तो बस कुछ सेकंड्स के लिए हम इनको इस तरीके से 2-3 बार कर लेंगे ताकि मसाला हमारा एकदम बारीक हो जाए। और अब आइए हम इनको चेक करते हैं। ये देखिए मसाला एकदम बारीक हो गया है, जैसे आप मार्केट से ले आते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा औसम है कि मार्केट वाले मसाले तो आप भूल ही जाएंगे। और ये लीजिए, मसाला हमारा एकदम बन के तैयार हो गया है, बहुत ही बढ़िया खुशबू के साथ। और इस मसाले को आप किसी भी सब्ज़ी में, दाल में, पराठे में, यहाँ तक कि आप इसको छोले या फिर सांभर में भी डालेंगे ना, तो बहुत ही लाजवाब टेस्ट आएगा। मसालों को आप सिंपली स्टोर करके रख सकते हैं 6 महीनों के लिए। अगर आप इनको ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करना चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर अगर थोड़े दिनों के लिए यानी कुछ महीनों के लिए रखना चाहते हैं, 2-3 महीनों के लिए, तो फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मैं इस मल्टीपर्पज़ मसाले को स्टोर करने के लिए छोटे छोटे जार्स का यूज़ करती हूँ, जिससे कि कुछ मसालों को मैं फ्रिज में रखती हूँ और कुछ मसालों को बाहर, जिससे मसाले ज़्यादा दिन तक स्टोर होते हैं और बिल्कुल ताज़े और फ्रेश बने रहते हैं। तो लीजिए, मल्टीपर्पज़ मसाला हमारा बनकर तैयार है। चलिए इससे मैं आपको बहुत ही ऑसम और यूनिक सी रेसिपीज़ बताती हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर उबले हुए आलू लिए हैं और उसको इस तरीके से फॉक की मदद से हम प्रिक कर लेंगे। आलूओं को मैंने 70% तक बॉयल किया है, ओवर कुक नहीं किया है। अब इनको बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें डाल देंगे 4 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। तेल अभी मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, बाद में इस तेल को हम कम कर लेंगे। तेल जैसे ही अच्छी तरीके से गर्म होता है, हम इसमें ये सारे प्रिक किए हुए उबले हुए आलू डाल देंगे और इनको हम हाई फ्लेम पे थोड़ी देर भुनेंगे, जिससे कि आलूओं के ऊपर एकदम क्रिस्पी सी थोड़ी सी थिक लेयर आ जाए। तो इनको हम एकदम बढ़िया सुनहरा करेंगे। तो जब तक आलू अच्छे से फ्राई होता है तब तक हम एक चटनी बनाएंगे इस रेसिपी के लिए, यानी इस सब्ज़ी को बहुत ही खास बनाने के लिए। इसके लिए मैंने छोटे वाले जार का इस्तेमाल किया है चटनी वाली, और उसमें डाल देंगे आधा कप धनिया के पत्ते, साथ ही 2 पके हुए टमाटर और 3 लहसुन की कलियाँ। चलिए इसका लिड लगा देते हैं और अब इनको पीसेंगे। तो चटनी जैसी चीज़ों को पीसने के लिए इस मिक्सर में बहुत ही बढ़िया मोड दिया गया है, वो है स्लो मोड। जैसे हम चटनी को पीसने के लिए सिलबट्टे पर लगाते हैं और उसका टेस्ट बहुत ही औसम आता है, वैसे ही ये स्लो मोड काम करता है। ये बहुत ही बढ़िया इससे चटनी तैयार हो जाती है। या फिर आप किसी भी तरीके का पेस्ट जिसकी खुशबू मेंटेन रखना चाहते हैं, आप इस स्लो मोड में पीसिए। देखिए बहुत ही बढ़िया और खुशबूदार हमारी ये चटनी तैयार हो गई है, जिसको हम इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो अभी इसको रखते हैं साइड में और चलिए चेक करते हैं आलू अच्छे। और ये देखिए, आलू अच्छी तरीके से गोल्डन और क्रिस्प हो गए हैं, जैसा हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए। तो अब क्या करेंगे, आलू जैसे फ्राई हो जाते हैं, जो तेल हमारे पास बचा हुआ था उसको हम निकाल कर अलग बोल में रख लेंगे। इसको आप बाद में किसी और सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस रेसिपी में तेल ज़्यादा नहीं डालना है। लेकिन अगर आपको ढाबे जैसा लुक चाहिए सब्ज़ी का, तो आप इस पूरे तेल के साथ में भी बना सकते हैं। तो लगभग 2.5 टेबलस्पून के आसपास मैंने ऑयल निकाल दिया है और थोड़ा सा ही तेल बचे रहने दिया है। अब इन सारे आलूओं को साइड में रखेंगे, निकालने की ज़रूरत नहीं है अलग से, इसी में हम सारे मसालों को भुनेंगे। तो यहाँ साइड करके थोड़ा सा मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, आधी छोटी चम्मच, साथ ही 2 हरी मिर्चें, जितना आपको तीखा डालना हो आप डाल सकते हैं।
तो कम ज़्यादा हरी मिर्च कर सकते हैं। और जैसे ही मिर्च हल्का सा सिक जाए हम ये तैयार किया हुआ पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे। आलू को निकालना नहीं है, हम इस सारे पेस्ट के साथ ही बनाएंगे, इसीलिए आलूओं को मैंने 60 to 70% तक ही उबाल कर लिया था। और अब इन सारे मसाले के साथ जब आलू पकते हैं ना तो इसका टेस्ट गजब का हो जाता है। आपने आलू की सब्ज़ी तो कई तरह की खाई होगी, लेकिन एक बार इस तरीके से बना कर देखना, आप स्वाद भूल नहीं पाएंगे। मसालों में मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, इसके साथ ही 1 टीस्पून भर के डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर बढ़िया कलर के लिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर और सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिलाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि तेल अलग ना होने लगे। तो देख सकते हैं थोड़ी देर के बाद मसाले अच्छी तरीके से भुन गए हैं। जो पेस्ट हमने डाला था वो अच्छी तरीके से कुक हो चुका है, मतलब प्याज और टमाटर बढ़िया से पक गए हैं, एकदम बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी मलाई। तो यहाँ पर ये रोज़ वाली जो दूध आती है ना उसके ऊपर की मलाई को अच्छे से फेंट कर लिया है। आप चाहें तो अमूल वाली क्रीम डाल सकते हैं या फिर दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बढ़िया से फेंट करके। लगभग 2 बड़ा चम्मच डाल दिया है मैंने। आलूओं के साथ इन सारे मसालों के साथ अच्छी तरीके से इनको मिलाएंगे और फ्लेम को मैंने अभी कम रखा है। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाते हैं हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ज़्यादा पानी ऐड करूँगी, लगभग आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालेंगे। जितना आपको ग्रेवी पसंद हो आप डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक और आधी छोटी चम्मच के आसपास चाट मसाला या आमचूर पाउडर आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने मल्टीपर्पज़ मसाले में भी ऐड किया था। तो चलिए अब बारी आती है मसाला डालने की। जब प्याज टमाटर अच्छे से सब्ज़ी में भुन जाए तब आप ये मसाला डालिएगा। तो यहाँ पर मैं मसाला आधी छोटी चम्मच के आसपास डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है आपको। और इस मसाले के डालने के बाद ना तो आपको गरम मसाला डालना है, ना किचन किंग मसाला और ना ही कोई सब्ज़ी मसाला। ये आधी छोटी चम्मच डालेंगे, अच्छी तरीके से सारे मसालों को आलू के साथ मिक्स कर लेंगे। और बस चलिए इनको ढक देते हैं और थोड़ी देर पकाएंगे जब तक कि आलू अच्छी तरीके से ग्रेवी में डूबकर एकदम टेस्टी ना हो जाए और सॉफ्ट ना हो जाए। लगभग 5 मिनट धीमी आंच पर पकाने के बाद आप देख सकते हैं सब्ज़ी का लुक एकदम ऑसम लग रहा है। अगर ये थोड़ी सी ग्रेवी इसकी कम हो गई है तो मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। इसके साथ ही थोड़े से धनिए के पत्ते और अच्छी तरीके से एक बार उबाल लेंगे ताकि जो पानी हमने इसमें ऐड किया है वो अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। और बस सब्ज़ी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। चलिए अब इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर करेंगे इसको सर्व। और ये लीजिए, कम मसालों के साथ बिना कोई गरम मसाला डाले ये बहुत ही चटपटे और मसालेदार आलू तैयार है। ये ग्रेवी में बने हैं ना आलू, तो ये आलू अंदर से भी बहुत ही चटपटे और टेस्टी बनते हैं। एक बार ज़रूर बनाना, उंगलियां चाट के खाएंगे आप। और अब चलिए बनाएंगे ढाबा स्टाइल दाल। उसके लिए हम कुछ चॉपिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने चॉपर वाला जार ले लिया है। इसमें डाला है आधा टुकड़ा प्याज, आधा टुकड़ा टमाटर, थोड़ी सी शिमला मिर्ची, ये भी मैंने आधा टुकड़ा लिया है, 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च और 2 लहसुन की कलियाँ। मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए इसका लिड हम बंद कर देते हैं और बहुत ही आसानी से हम इसको चॉप करेंगे। तो यहाँ मैं स्लो मोड पे इसको चॉप कर रही हूँ। आप देखिए ये कुछ ही सेकंड्स में एकदम बारीक, जैसे आप चाहें वैसे आप इसको बारीक कर सकते हैं। जैसा कि चाकू से काटना इतना पॉसिबल नहीं होता है इतना जल्दी। तो देखिए कितनी आसानी से कट गए हैं सारे। इसके ब्लेड्स को आसानी से आप निकाल भी सकते हैं और वॉश कर सकते हैं। तो देखिए हमारी सारी सब्जियाँ बढ़िया से कट गई हैं। और अब चलिए अब हम दाल के लिए तड़का तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर तड़का पैन रख दिया है। इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। आप कोई से भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। मैंने 2 छोटी चम्मच डाला है तेल। जैसे ये तेल गर्म होगा आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, 1 तेज पत्ता इस तरीके से तोड़ कर डाल दें, हल्का सा भून लें इनको। और अब इसमें डाल देंगे हमारी तैयार की हुई सारी कटी हुई सब्जियाँ। ये देखिए यहाँ पर इस टाइम मैंने फ्लेम को थोड़ा कम कर लिया था। ये सारी सब्जियाँ हम इसमें डाल देंगे और फिर इसको थोड़ा सा ढककर सॉफ्ट होने तक कुक होने देंगे। तो देख सकते हैं प्याज टमाटर शिमला मिर्ची सारे तेल में बढ़िया से कुक हो चुके हैं, एकदम अच्छी तरीके से कुक हो गया है, बिल्कुल कच्चा नहीं है। तो अब इसमें डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ ये मल्टीपर्पज़ मसाला, आधी छोटी चम्मच। बस आधी छोटी चम्मच से आपकी दाल का टेस्ट इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आधी छोटी चम्मच डाल दी है मैंने काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि जो मसाले हमने डाले हैं वो जले नहीं। बस हल्का सा पानी को गर्म होने तक इन्हें पका लीजिए। आप चाहें तो दाल का पानी भी डाल सकते हैं। और जैसे ही अच्छी तरीके से गर्म हो जाए बस तड़का हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, एकदम खुशबूदार और बहुत बहुत टेस्टी। तो चलिए अब हम इसको डालेंगे हमारी तैयार की हुई दाल के ऊपर। तो यहाँ देखिए मैंने दाल को पहले से ही तैयार किया था। और बस सारे तड़के को इसके ऊपर डालिए, अच्छी तरीके से मिलाइए और ये लीजिए गर्मा गर्म एकदम ढाबा स्टाइल दाल बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत खुशबूदार और बहुत बहुत टेस्टी। अगर आप ये एक बार चख लिए ना तो इस मसाले को बनाए बिना रुक नहीं पाएंगे आप।
इस मसाले से सिर्फ दाल ही नहीं, यहाँ तक कि पनीर, छोले, राजमा और मसाला पराठा भी बना सकते हैं। ये बहुत खुशबूदार और टेस्टी बनते हैं। आप देख सकते हैं पराठे मैंने बनाए थे, बहुत ही ईजी तरीके से बनते हैं और चटपटे भी। अपने किचन के काम को और भी ज़्यादा आसान बनाना चाहते हैं और अपने किचन को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देना चाहते हैं तो आप ये मिक्सर ग्राइंडर ले सकते हैं। और ये मिक्सर ग्राइंडर 3 साल की वारंटी के साथ आते हैं और 400 से भी ज़्यादा इसके सर्विस सेंटर्स हैं। इसकी जानकारी और इसको परचेस करने के सारे लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, जाकर ज़रूर से देखें। रेसिपी को ट्राई करें, अपने ढेर सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हर दिन एक नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, वो भी फ्री में। तो चलिए एंजॉय कीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।